हेलो गाइस। सो आज हम समझते हैं कंपैरेबल और कंपैरेटर के डिफरेंसेस को और उसको प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे। पहले हम वाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं कि बाकी कंपैरेबल कंपैरेटर क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो कंपैरेबल एंड कंपैरेटर। सो कंपैरेबल वर्सेस कंपैरेटर। कंपैरेबल कंपैरेटर दोनों ही इंटरफेस होते हैं। एक कंपैरेबल होता है, कंपैरेबल कहाँ होता है, कंपैरेबल होता है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। दूसरा कंपैरेटर इंटरफेस जो होता है वो जावा डॉट यूटिल के अंदर होता है। अब सेकंड इसमें डिफरेंस क्या है। कंपैरेटर जो है, सॉरी, कंपैरेबल पे पहले बात करते हैं। कंपैरेबल जो है वो सिंगल शॉट सीक्वेंस पे काम करता है। मींस कि इफ वी वांट टू sort the collection on the single basis on single वैल्यू के बेस पे, यानी कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, एज नेम और एड्रेस, या फिर एज नेम सैलरी, या फिर एज नेम डेजिग्नेशन, कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। तो हम किसी एक बेस पे शॉर्ट कर सकते हैं अगर कंपैरेबल को यूज करना है। लेकिन कंपैरेटर में फैसिलिटी होती है कि हम मल्टीपल पैरामीटर या वेरिएबल के बेस पे हम उस कलेक्शन को शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब उस कलेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी पैरामीटर होंगे, एक या दो या तीन, तो कंपैरेटर में उन सारे पैरामीटर के बेस पे हम शॉर्टिंग की एल्गो लगा सकते हैं। लेकिन कंपैरेबल में सिर्फ एक को यूज करके लगा सकते हैं। लाइक, तो इसका एक डिफरेंस ये हो गया कि ये सिंगल शॉर्ट सीक्वेंस को फॉलो करता है, ये मल्टीपल शॉर्ट सीक्वेंस को फॉलो करता है। ये मल्टीपल शॉर्ट सीक्वेंस को फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसी ही क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिस क्लास को शॉर्ट करना है। लाइक इम्प्लाई क्लास क्लास में एक आईडी है, आईडी के बेस उनको शॉर्ट करना है, तो इम्प्लाई क्लास ही इस कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। मीन्स कि ये दिस अफेक्ट ओरिजिनल क्लास, ये ओरिजिनल क्लास को अफेक्ट करता है। कंपैरेटर ऐसा नहीं करता। कंपैरेटर जो है वो अलग क्लास में लिखा जाता है। जिस क्लास को शॉर्ट करना होता है उसको अफेक्ट नहीं करता है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी कोई क्लास है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट उसके ऑब्जेक्ट को कलेक्शन में रख के हमें शॉर्ट करना है तो हम कंपैरेटर का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, अ, ये ओरिजिनल क्लास को जस्ट ये ओरिजिनल क्लास को अफेक्ट नहीं करता। तो दिस डज नॉट अफेक्ट नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इसका जो कंपैरेबल इंटरफेस का जो मेथड है उसका नाम है कंपेयर टू। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास होता है अपनी ही क्लास के इंस्टेंस का,
दूसरा ऑब्जेक्ट जिस क्लास में पास इम्प्लीमेंटेड है इसी में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पास होता है। और इसमें क्या होता है, कंपेयर। इस मेथड का नाम है कंपेयर। इसके अंदर ऑब्जेक्ट वन कॉमा ऑब्जेक्ट टू, दो ऑब्जेक्ट पास हो जाएंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देगा। इसके अंदर कंपेयर करने का लॉजिक लिखा जाएगा। पांचवा डिफरेंस होता है कि इसमें शॉर्ट करने के लिए कलेक्शन डॉट शॉर्ट, और यहाँ पे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास करा देते हैं। और कंपरेटर के केस में कलेक्शन डॉट शॉर्ट, और यहाँ पे यूज करेंगे लिस्ट का ऑब्जेक्ट कॉमा कंपरेटर क्लास। मींस वो क्लास जो कंपरेटर इंटरफेस को यूज करके बनाई गई होगी और जिसके अंदर ये शॉर्टिंग का लॉजिक लिखा होगा, कंपेयर मेथड इंप्लीमेंटेड होगा, उस क्लास को यहाँ पास करा देंगे। तो इसमें इसको रिकैप कर लेते हैं। पहला कि जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर होता है ये, और ये जावा यूटिल पैकेज के अंदर होता है। दूसरा, सिंगल शॉर्ट सीक्वेंस को फॉलो करता है, मीन्स किसी एक वैल्यू के बेस पे ही हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपल वैल्यूज के बेस पे शॉर्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट की। ये ओरिजिनल क्लास ही इसको इम्प्लीमेंट करती है, इसलिए ये ओरिजिनल क्लास को अफेक्ट करता है। कंपरेटर ओरिजिनल क्लास को अफेक्ट नहीं करता है, ये दूसरी अलग क्लास क्रिएट होती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये ओरिजिनल क्लास के साथ नहीं काम करता है, या फिर अगर हम ओरिजिनल क्लास को चेंज नहीं कर सकते तब हम इसका यूज करते हैं। कंपेरेबल के अंदर कंपेयर टू मेथड होता है, कंपरेटर के अंदर कंपेयर मेथड होता है। कंपेरेबल के कलेक्शन को शॉर्ट करने के लिए हम कलेक्शन डॉट शॉर्ट और लिस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे कलेक्शन डॉट शॉर्ट और लिस्ट कामा कंपरेटर क्लास का यूज करते हैं। तो आई होप कि ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको समझते हैं एक जावा प्रोग्राम से। तो आइए जावा प्रोग्राम बनाते हैं। तो आइए समझते हैं इसको एक प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम एक पैकेज बना लेते हैं कंपेयर का। सबसे पहले हम कंपेरेबल के लिए बनाते हैं। कंपेरेबल को यूज करके हम एक एग्जांपल करके दिखाएंगे आपको। तो इसमें हम एक क्लास ले लेते हैं, और सपोज क्लास है हमारी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास है और इसको हमने क्रिएट कर दिया। ये हमारी एम्प्लॉय क्लास बन गई। इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमारा एक है आईडी, दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का नेम, तीसरा हमने ले लिया एड्रेस, वो भी स्ट्रिंग टाइप का देख लो। बस अभी तीन वेरिएबल है हमारे पास, तीन है। इसी की बेस पे भी हम सॉर्टिंग करा सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करवाएंगे इस क्लास में इंक्रीमेंट्स कंपेरेबल, कंपेरेबल इंक्रीमेंट करवाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा होगा कंपेरेबल जो है जावा लैंग के अंदर दिख रहा है, और कंपेरेटर जावा यूटिल के अंदर दिख रहा है। तो ये मैंने आपको वहाँ व्हाइट बोर्ड पर भी समझाया था, और यहाँ भी आप देख सकता हूँ। जब यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये अब यहाँ पे एक एरर देगा, तो ये मेथड अनइम्प्लीमेंटेड है। मीन्स जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेथड आ जाएगा, इसका नाम है कंपेयर टू। और ये इम्प्लाई टाइप का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास होगा, क्योंकि ये इसी क्लास के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसी क्लास के ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनकी सेक्टर गेटर बना देते हैं पहले। तो सोर्स पे क्लिक करेंगे, जनरेट सेक्टर गेटर, और यहाँ पे देख लेंगे किस किस का बनाना है। तो हम तीनों के सेक्टर गेटर जनरेट कर देते हैं। ये सेक्टर गेटर जनरेट हो गए। एक काम और कर लेंगे, यहाँ पे हम इसका
टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर देते हैं, ताकि अगर हमें इसके वैल्यूज को प्रिंट करानी है तो सीधे ऑब्जेक्ट को रख के वैल्यू प्रिंट हो जाए। और एक काम इसका वैल्यू प्रिंट कराने का हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, रिटर्न दिस डॉट करंट इम्प्लाई करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू माइनस हो जाएगा ओ डॉट इम्प्लाई डॉट गेट आईडी। गेट आईडी, इसका ये मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू और इस वैल्यू का आंसर निगेटिव आता है, तो क्या है कि ए ऑब्जेक्ट छोटा होगा और ये बड़ा होगा, जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं वो बड़ा होगा। इट मीन्स अगर इसका हमारे पास -1 आता है तो करंट ऑब्जेक्ट छोटा और जो इसमें पास कर रहे हैं वो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसका 0 आता है, अगर इसका 0 आता है इट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट बराबर हैं। और इसका अगर 1 आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और ये छोटा है। तो इसमें 3 रिटर्न टाइप होते हैं, -1, 0 और 1। तो इसको भी हमें याद रखना है, तो हम ये करवाते हैं। और अगर हमें स्ट्रिंग को करवाना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे दिस डॉट, जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू जैसे कि नेम है, नेम डॉट कंपेयर टू, नेम डॉट कंपेयर टू, और उसमें अपना इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट ओ डॉट गेट नेम। तो ये कंपेयर टू रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। और ये कंपेयर टू क्या है कि स्ट्रिंग क्लास ने इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है। अगर हम देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रिंग क्लास है। स्ट्रिंग क्लास ने देखिए कंपेरेबल इंटरफेस को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है। और इसके जो कंपेयर टू मेथड को भी मैं दिखा देता हूँ आपको। कंपेयर टू, ये कंपेयर टू मेथड ये इंप्लीमेंट कर रखा है इसी लाइब्रेरी में। तो ये जो इसकी स्ट्रिंग क्लास है वो ऑलरेडी इस पर इम्प्लीमेंट करके रखती है। तो इसलिए हम स्ट्रिंग के केस में इस तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और इंटीजर के केस में ऐसे करते हैं। तो अभी हम इंटीजर का करना चाह रहे हैं, इंटीजर का एक बार हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया एम्प्लॉय का, और कंपेरेबल को यूज करके, और इसमें कंपेयर कर दिया। ये हमने गेटर सेटर बना दिया, टू स्ट्रिंग बना दिया, और यहाँ पे कंपेयर मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम बनाते हैं मेन क्लास। हम इस क्लास के अंदर भी कर सकते हैं और अलग क्लास भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। अलग क्लास बनाने में थोड़ा कोड ठीक लगता है, थोड़ा सेपरेटेड रहता है, इसलिए मैं इसको अलग बना देता हूँ। तो कंपेरेबल एग्जाम्पल, कंपेरेबल एग्जाम्पल, और इसमें बनाएगा मेन क्लास। और मेन क्लास के अंदर क्या करता हूँ, अच्छा इससे पहले एम्प्लॉय क्लास में एक और काम करते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने की बहुत शानदार तरीका है। इसमें हम सोर्स पे क्लिक करके जनरेट कंस्ट्रक्टर, ऐसे करके हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना, तो ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। और इसमें क्या है कि ये हमारा आईडी, नेम और स्ट्रिंग इसे कंस्ट्रक्टर में पास कराएंगे तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कराता हूँ अरे लिस्ट क्रिएट। अरे लिस्ट किसकी बनेगी, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की अरे लिस्ट बनेगी। और इसमें क्या होगा, अरे लिस्ट तो ईएनटी लिस्ट, लिस्ट न्यू
यहाँ पे मैं अरे लिस्ट के लिस्ट भी रख देता है। तो वैसे ये लिस्ट का इंटरफेस है, आप ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इम्प्लाई लिस्ट, ईएमपी लिस्ट, और ईएमपी लिस्ट में ऐड करता जाऊंगा इम्प्लाई के ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे न्यू इम्प्लाई और ऐसे करके क्लियर कर दूंगा। तो एम्प्लाई की, पहले एम्प्लाई की मान लो मैंने सैलरी लगी 20,000, और उसका नेम जो है, नेम जो है उसका रख दिया अमन, और उसका एड्रेस रख दिया नोएडा। इसी तरीके से मैं 2, 3, 4, 5 बना लेते, 5 बहुत है समझने के लिए। अमन हो गया, और इसका नाम रख देंगे हम राइट चमन। ये हमारे चमन हो गए, और ये नोएडा की जगह दिल्ली में रहता हूँ। और उसके बाद हमारे ये आ गया दिल्ली, ये रहते हैं गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। ये हमने लाइफ में देखी, ये है फरीदाबाद। तीसरा हमने कोई रख दिया करण, ये रहते हैं गुड़गांव। इस तरीके से मिला दिया। और इनकी सैलरी भी हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं, लाइक 21, 24, 27, 10। अब हमें इनको शॉर्ट करना है। तो ये हमारे एम्प्लॉय की लिस्ट बन गई। अब इसमें है शॉर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला एक्शन, ये हमारी लिस्ट हो गई, और मैं इस लिस्ट को शॉर्ट कर देता, तो हम प्रिंट करा लेते हैं बच्चे लिस्ट आउट अनसॉर्टेड लिस्ट। अनसॉर्टेड लिस्ट क्या होगी, जिस ऑर्डर में हमने डेटा इंसर्ट किया वही ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अनसॉर्टेड लिस्ट, अब हम इसको शॉर्ट करते हैं। सॉरी, ये एक अलग से क्लास होती है यूटिल पैकेज की। तो इसका शॉर्ट मेथड को हम यूज करते हैं, इसमें शॉर्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, तो ये करेक्शन डॉट शॉर्ट हो जाएगा। अब ये मेथड, ये हमारी लिस्ट शॉर्ट हो चुकी है यहाँ पे पास करने। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड लिस्ट है, शॉर्ट किसके बेस पे होगी, जो हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है उसके बेस पे शॉर्ट होगी। नीचे इम्प्लीमेंट किसके बेस पे कर रखा है हमने, आईडी के बेस पे कर रखा है, तो जो भी हम आईडी पास करेंगे तो उसके बेस पे होगी। तो हमने आईडी यहाँ पे क्या पास कर रखी है, आईडी हमारी ये है, ये हमारी आईडी है। सॉरी, मैंने इसको पहले सैलरी बोल दिया था, लेकिन ये आईडी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब इसके बेस पे सॉर्ट हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो क्या आया हमारा ऑर्डर, हमारा अमन, चमन, दिल्ली, और इसके बाद विजय और खरे। तो जिस ऑर्डर में हमने अब इंसर्ट की थी वो लिस्ट, उसी ऑर्डर में आई है। अब हमारी शॉर्टेड लिस्ट अब चेक करते हैं किस ऑर्डर में आई है। शॉर्टेज किसके बेस पे होनी चाहिए, ये आईडी के बेस पे। तो आईडी 10,000, 20,000, 21,000 और 24,000। ठीक है, और 27,000 आईडी के बेस पे हमारा शॉर्ट हो गया। अब सपोज करो
ये आईडी के बेस पे शॉर्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा आईडी के बेस पे ना शॉर्ट हो गए, हम नाम के बेस पे शॉर्ट करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम में स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि क्या होगा, दिस डॉट नेम डॉट कंपेयर टू, जैसा मैंने बताया था उसमें स्ट्रिंग में कंपेयर टू मेथड यूज करते हैं, और कंपेयर टू वो डॉट गेट नेम। अब नेम के बेस पे शॉर्ट होगा। तो नेम के बेस पे शॉर्टिंग कैसे होती है, वो होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा उसके बेस पे वो शॉर्ट होता रहेगा। ये स्ट्रिंग थोड़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन मैं इसको छोटा कर दिया। अब हम इसको दोबारा रन कराते हैं। तो ये हमारा बन गया। अनसॉर्टेड लिस्ट में वो ही रहेगा। और ये देखिए, सॉर्टेड में क्या होगा, पहले अमन आया, फिर सी आया, चमन मतलब, फिर टी, ये तो हमारे थे, फिर हमारा देखिए के आ गया, करण, उसके बाद हमारा विजय आया। तो ये शॉर्ट हो गया नाम के बेस पे। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग या कोई भी आईडी है, कोई भी वैल्यू है, उसके बेस पे शॉर्ट करा सकते हैं। ये तो हमारा एग्जांपल हो गया एक कंपैरेटर का। अब आइए हम कंपैरेटर का एक एग्जांपल और बनाते हैं। तो उसके लिए मैं पैकेज बना लेता हूँ, कंपैरेटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को ही सेम ऐसे ही बना देता हूँ। एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट डालता हूँ, और उसमें भी मैं यही चीजें रख देता हूँ, सारी कॉपी कर देता हूँ। इनको सेटलमेंट बना देते हैं। सेटलमेंट मेरे हो जाएंगे, सेटलमेंट अपडेट, एक इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, एक पोस्ट मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। तो हमारा एक एम्प्लॉय क्लास बन गई। अब इसमें क्या है कि आप इस क्लास को नहीं छेड़ेंगे, इस क्लास में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपैरेटर इस क्लास में यूज नहीं होगा। इसके लिए हमें एक अलग से कंपैरेटर लिखना पड़ेगा। तो मैं क्लास को कर देता हूँ, लाइक मुझे आईडी के बेस पे कंपेयर करना है। तो आईडी कंपैरेटर नाम रख दिया इस क्लास का, आईडी कंपैरेटर। और किसमें इम्प्लीमेंट कराया, इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर, कंपैरेटर इंटरफेस। और ये क्या होगा, एम्प्लॉय क्लास को ये होगा। अब ये एरर क्यों दे रहा है कि ये इसको मेथड इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए एरर दे रहा था। अब यहाँ पर भी सेम ही फार्मूला लगेगा, फोर डॉट ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट हाइट माइनस ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट हाइट। फिर ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू को कंपेयर करता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सपोज करो किसी दूसरे के वैल्यू के बेस पे कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। एक और क्लास बना ली, और उसमें नेम कंपैरेटर, नेम कंपैरेटर में क्या होगा, मैंने सेम ही उसको इम्प्लीमेंट करा दिया, नेम कंपैरेटर।
इम्प्लीमेंट कंपैरेटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न डॉट पेज नेम डॉट कंपेयर टू, यहाँ पर भी कंपेयर टू का ही यूज होगा। ओके, ओके डॉट पेज। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि कंपेयर हमने कर लिया स्ट्रिंग के बेस पे, नेम कंपेयर स्टार्ट। अब हम चलिए चलते हैं एक मेन क्लास लिखते हैं। क्लास कर कंपेरेटर एग्जाम्पल क्लास। तो कंपेरेटर एग्जाम्पल क्लास में क्या करेंगे हमारी, हम क्या करेंगे जैसे हमने कंपेरेबल नहीं किया था वैसे भी करेंगे सेम, कि हमने जो भी वहां पर मेन मेथड बनाया था, मेन मेथड बना के सीधा का सीधा यहाँ कॉपी कर लेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कि हमने क्या किया, कंप्यूटर एग्जाम्पल क्लास होगी, ठीक है, मेन मेथड बनाया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट किया है। तो शॉर्ट में हम यहाँ पे जिस किसी भी वेरिएबल के बेस पे शॉर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिख रखी उस क्लास को पास करा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, आईडी कंपेरेटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू आईडी कंपेरेटर। तो ये हमारा हो गया कलेक्शन डॉट शॉर्ट, आईडी के बेस पे हो गया। अब हम दूसरा बना देते हैं नेम के बेस पे, नेम कंपेरेटर। तो हमारा नेम के बेस पे शॉर्ट हो जाएगा। वो एक ही बार में हम दोनों चीजें शॉर्ट कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इसमें है। इसमें हमें शॉर्ट करने के बार बार कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक बार इम्प्लीमेंटेशन कर लिया उसको भी शॉर्ट करेंगे। सॉरी, शॉर्ट टू पेज। अब यहाँ पे क्या होगा, आईडी शॉर्ट लिस्ट, यहाँ पे नेम शॉर्ट लिस्ट, नेम शॉर्ट लिस्ट, अनसॉर्ट लिस्ट। अब हम करते हैं इसको रन। तो हमारी ये सॉरी आप किस क्लास पर, अभी देखेंगे कि हमारी जो अनसॉर्टेड थी 2000, 2100, 2400, 2700, ठीक है, और उसके बाद 1000, ये अनसॉर्टेड हो गई। यहाँ पे देखिए आईडी की बेस में शॉर्ट किया हो तो 1000, 2000, 2100, ठीक है, यहाँ 2400 आ गया, फिर 2700 आ गया। मीन्स ये हमारा आईडी का शॉर्ट हो गया। अब नेम शॉर्ट लिस्ट क्या है, नेम के बेस पे देखिए अमन नाम पहले आया, फिर सी से आया, फिर डी से आया दिलीप, फिर के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है और ये विजय। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा कंपैरेटर और कंपैरेटर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम शॉर्टिंग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरीके की वीडियो अभी बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।